अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना व मौलाना मुहम्मदी व अस्हाबी बारिक वसल्लिम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से आज हम एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारा आज का मौजू है कि हदीस की अक़साम क्या है। हदीस सही किसे कहते हैं, हदीस हसन किसे कहते हैं, हदीस ज़ईफ़ किसे कहते हैं, इसी तरह हदीस मौजू किसे कहते हैं। ये बयान करने के बाद उनके फिर हुक्म क्या है वो भी इंशाअल्लाह ताला हम बयान करेंगे। इस पर मोटी मोटी बातें इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले चंद ज़रूरी बातें आप समाअत फरमा लें। पहली बात यह है कि हदीस किसे कहते हैं। तो याद रख ले कि हदीस दो चीज़ों का मजमुआ है। हदीस के दो जुज़ हैं। जब दो जुज़ जमा हो जाएंगे तो फिर उसे हदीस कहेंगे। उसमें पहला जुज़ है वो है सनद और दूसरा जुज़ है वो है मतन। अब सनद किसे कहते हैं और मतन किसे कहते हैं। तो सनद याद रख ले, सनद उन रावियों के नाम की जो चेन है, जो एक के बाद दूसरी कड़ी जो जुड़ती चली जाती है और वो फिर सहाबा तक पहुंचती है और सहाबा से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक वो चेन और वो कड़ी जब पहुंचती है, जो रावियों के नाम होते हैं, उनको सनद कहा जाता है। मिसाल के तौर पर इमाम बुखारी अलैहि रहमा वो अपने उस्ताद से रिवायत करे, उसके बाद उनके उस्ताद अपने उस्ताद से रिवायत करे, वो अपने उस्ताद से रिवायत करे। यूं करते करते ये सिलसिला तबे ताबई तक पहुंचता है, फिर ताबई तक पहुंचता है, फिर सहाबा तक पहुंचता है और सहाबा से फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। तो ये जो इमाम बुखारी और सहाबा तक जितने भी बीच में रावी है, रिवायत करने वाले, हदीस को बयान करने वाले, जितने भी जो रावी है, ये जो रावियों के जो नाम है, इसको कहते हैं सनद। मिसाल के तौर पर इमाम बुखारी इमाम अहमद बिन हंबल से रिवायत करे कि मैंने इमाम अहमद बिन हंबल से सुना। इमाम अहमद बिन हंबल इमाम साफ़ई से रिवायत करे कि मैंने इमाम साफ़ई से सुना। उसके बाद इमाम साफ़ई इमाम मालिक से रिवायत करे कि मैंने इमाम मालिक से सुना। फिर इमाम मालिक हजरत नाफे से रिवायत करे कि मैंने हजरत नाफे से सुना। और हजरत नाफे सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से फिर आगे रिवायत करे कि मैंने अब्दुल्ला इब्न उमर से सुना। तो फिर ये इमाम बुखारी, उनके आगे फिर इमाम अहमद बिन हंबल, फिर इमाम साफ़ई, फिर इमाम मालिक, फिर इमाम नाफे और फिर अब्दुल्ला इब्न उमर, और अब्दुल्ला इब्न उमर फिर बयान करे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना। तो इमाम बुखारी से लेकर अब्दुल्ला इब्न उमर तक जितने भी बीच में रावी है, उन रावियों के जो नाम है और जो एक चेन है, जो तरतीबवार जो बयान की जाती है, तो इस पूरी चेन को कि जिसमें रावियों के नाम हो, इसको कहते हैं सनद। और फिर आगे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो फरमान बयान किया जाता है, ये तो फिर पहले चेन बयान की जाती है। उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर आगे यूं बयान करे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि वो फरमा रहे थे। फिर आगे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई फरमान अगर वो बयान करे तो इसको फिर कहते हैं मतन। तो इमाम बुखारी से लेकर सहाबी तक जितने भी बीच में रावियों के नाम है, ये रावियों के नाम की जो चेन है, एक कड़ी दर कड़ी जब जुड़ती चली जाती है, तो इस पूरी चेन को सनद कहा जाता है। और आगे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, उस फरमान को फिर मतन कहा जाता है। तो याद रख ले कि सनद किसे कहते हैं और मतन किसे कहते हैं। याद रख ले कि जो सनद और मतन है, ये दोनों अहमियत के आमिल है
और सनद की भी फिर अपनी बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि सनद की वजह से ही फिर आगे हदीस का हुक्म बयान किया जाता है कि हदीस सही है, हसन है, ज़ईफ है या मौजू है। ये जो भी हुक्म फिर आगे बयान किया जाएगा वो सनद को देखकर बयान किया जाएगा, मतन को देखकर नहीं। इसलिए सनद की बहुत ज्यादा अहमियत है, और ये इतनी ज्यादा अहमियत है कि उसके बारे में मैं मोहम्मद इब्ने सीरीन का एक कौल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और ये सही मुस्लिम से, इमाम मुस्लिम ने ये मुकदमे में, सही मुस्लिम के मुकदमे में मोहम्मद इब्ने सीरीन का कौल नकल किया है। और मोहम्मद इब्ने सीरीन जलीलुल कद्र ताबई है, जिनकी मुलाकात सहाबा से हुई है। वो फरमाते हैं अन मोहम्मद इब्ने सीरीन काला इन्ना हाजल इल्मा दीनुन। मोहम्मद इब्ने सीरीन फरमाते हैं कि ये जो सनद का इल्म है, आप फरमाते हैं कि ये दीन है। अब आप सोचे कि सनद की कितनी ज्यादा अहमियत है। हालांकि सनद में तो सिर्फ रावियों के नाम होते हैं, उसमें ना नमाज के बारे में कोई हुक्म होता है, ना ज़कात के बारे में, ना आमाल के बारे में, ना कोई अकायद बयान किए हुए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रावियों के नाम होते हैं। लेकिन फिर भी मोहम्मद इब्ने सीरीन फरमाते जलीलुल कद्र ताबई, वो फरमाते कि ये जो सनद का इल्म है ये दीन है। अब आप सोचे कि सनद की कितनी ज्यादा अहमियत है, कि सनद का जो इल्म है इसको मोहम्मद इब्ने सीरीन ने पूरा दीन करार दे दिया कि पूरा दीन ही ये है सनद का इल्म। इसकी वजह यह है कि जब सनद ही मोतबर नहीं रहेगी फिर मतन कहाँ से मोतबर रहेगा। इसलिए सनद बहुत अहमियत रखता है कि जब सनद अगर मोतबर होगी तो फिर आगे जो हदीस और जो मतन बयान किया जाएगा वो भी फिर मोतबर होगा। इसी तरह इमाम मुस्लिम मुकदमे में ही हदीस नंबर 30 वो लाए हैं, और इसमें अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल बयान करते हैं। और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बहुत पुराने बुजुर्गों में से है, और हदीस के इतने बड़े इमाम हैं, इतने बड़े इमाम कि इमाम बुखारी से पहले अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का लक़ब सिर्फ दो ही हस्तियों को मिला था। एक थे हजरत सुफियान सोरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, और दूसरे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक। हदीस के इतने बड़े इमाम है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के जिनको हदीस के इल्म में अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का लक़ब मिला है। इतने बड़े हदीस के इमाम और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं कि जो हदीस की जो सनद है उसके बारे में फरमाते हैं कि हदीस की सनद उमूर दीन में से। मोहम्मद इब्न सीरीन ने भी वही फरमाया और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक भी वही फरमाते हैं कि जो हदीस की जो सनद है वो उमूर दीन में से है। और अगर हदीस के सबूत के लिए सनद जरूरी ना होती तो हर शख्स अपनी मर्जी से दीन में अपनी मनमानी बातें कहने लगता। सनद जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर सनद की जरूरत ना होती तो हर आदमी अपनी मर्जी से बातें करने लग जाता दीन में। तो कौन सी बातें मोतबर है, किस बातों को कबूल किया जाएगा और किन बातों को रद्द किया जाएगा, इसका पूरा दारो मदार सनद पर है। अगर सनद मोतबर होगी तो फिर आगे मतन भी मोतबर होगा, और अगर सनद ही मोतबर नहीं रही तो फिर मतन भी मोतबर नहीं रहेगा। इसलिए याद रख ले कि सनद की बहुत ज्यादा अहमियत है। और दूसरी बात ये कि ये फिर आगे सनद बयान क्यों की जाती है, क्या जरूरत थी सनद बयान करने की, और उलमाए किराम ने इस पर मेहनत क्यों की कि किसने किससे रिवायत किया, किसने किससे रिवायत किया, फिर आगे इस पर यह मेहनतें करने की जरूरत क्या थी। इसकी वजह यह है कि सहाबा के दौर में तो ये फितना नहीं था। वो फितना कौन सा था? वो फितना था हदीस गढ़ने का फितना। सहाबा के दौर में नहीं था, लेकिन ताबई के दौर में ये हदीस गढ़ने का फितना शुरू हो गया था, ताबई के दौर से ही। और ऐसी मनमानी रिवायतें गढ़ी जाने लगी और फिर उनको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया गया कि ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। बात अपनी तरफ से गढ़ी जाती और जोड़ दिया जाता उसकी निस्बत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भी इल्म में ये था, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस गढ़ने से मना फरमाया। और आप सही मुस्लिम में ही देखें
सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1 है। वो हदीस नंबर 1 क्या है? हदीस नंबर 1 ये है कि मौला कायनात मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दौरान खुतबा ये फरमाया, खुतबा देते हुए मौला कायनात मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी तरफ झूठ मंसूब न करो, क्योंकि जो शख्स मेरी तरफ झूठ मंसूब करेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो गोया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म में पहले से ही था कि ऐसी झूठी बातें मेरी तरफ मंसूब की जाएगी। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी वईद बयान की कि जो मेरी तरफ ऐसी बात की निस्बत करेगा जो हकीकत में मैंने नहीं कही, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और ये आप सही मुस्लिम पढ़ेंगे तो 1 से लेकर 4 हदीस है। हदीस नंबर 1, हदीस नंबर 2, हदीस नंबर 3 और हदीस नंबर 4, चारों के चारों हदीस है। हजरत अबू हुरैरा से भी ये रिवायत है, मौला कायनात मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी रिवायत है, और इसी तरह हजरत मुगीरा इब्न सोबा रदी अल्लाह ताला अन्हु उनसे भी ये रिवायत है। 4 हदीसें इसी मजमून पर है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वईद बयान फरमाई कि मेरी तरफ ऐसी झूठी रिवायतों और झूठी बातों को मंसूब ना करो। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी रिवायतें मंसूब करना शुरू हो गया, उसके बाद इसकी जरूरत पड़ी कि ये देखा जाए कि बयान करने वाला कौन है। बयान करने वाला मुत्तकी है, परहेजगार है, या फिर वो झूठा और कज़्ज़ाब है। पहले ये देखा जाएगा कि बयान करने वाला कौन है, उसके रावी को चेक किया जाएगा। इसीलिए फिर जब ये झूठी हदीसें गढ़ी गई, इसीलिए फिर उलमाए किराम ने फिर ये इल्म वजह किया, ये इल्म बनाया जिसको अस्मा और रिजाल का इल्म कहते हैं। कि उसमें फिर रावी को चेक किया जाता है कि रावी झूठा तो नहीं है, कितना मुत्तकी है, कितना परहेजगार है। और ये सारी मेहनतें इस वजह से की गई कि फिर ये झूठी हदीसें गढ़नी शुरू हो गई। इसके बारे में आप एक और दलील समात फरमा लें। ये हदीस नंबर है 13। ये सारी हदीसें मैं सही मुस्लिम से ही बयान कर रहा हूँ। हदीस नंबर 13 है, और हदीस नंबर 13 में है कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के आखिरी जमाने में, मेरी उम्मत के आखिरी जमाने में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अहादीस बयान करेंगे, ऐसे लोग पैदा होंगे जो अहादीस बयान करेंगे जिनको पहले ना तुमने सुना होगा ना तुम्हारे बाप दादा ने सुना होगा। लोग ऐसी घड़ी हुई हदीसें बयान करेंगे। अब यहाँ बाप दादा से मुराद हमारे बाप दादा वो नहीं है कि जिन्होंने बिल्कुल इल्म नहीं सीखा। वो तो कुरान भी बयान करेंगे तो उनको तो ऐसी नई बातें ही लगेगी। नहीं, इससे मुराद अहले इल्म है कि जो पुराने बुजुर्गाने दीन है, जो आज से 100 साल पहले के है, 500 साल पहले के है, 1000 साल पहले के है, जो उन्होंने भी सुनी नहीं होगी, हमने तो नहीं सुनी होगी, उन्होंने भी जो सुनी नहीं होगी, ऐसी लोग हदीसें बयान किया करेंगे। फिर क्या होगा? जब ऐसी हदीसें बयान किया करेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उनसे दूर रहना, कहीं वो तुम्हें गुमराही और फितने में न मुब्तला कर दे। जब ऐसी हदीसें बयान की जाए उससे दूर रहना। अब ऐसी हदीसें जब बयान की जाएगी, कैसे पता चलेगा कि ये हदीस काबिल कबूल है या नहीं? तो इसका दारो मदार सनद पर है। अगर सनद मोतबर हुई तो फिर हदीस भी कबूल की जाएगी, और अगर सनद ही मोतबर ना रही तो फिर हदीस भी कबूल नहीं की जाएगी। इसीलिए हदीस का दारो मदार सनद पर है कि सनद कैसी है। इसी तरह दूसरी दलील भी आप समात फरमा लें। ये हदीस नंबर 19 है, और हदीस नंबर 19 में है कि मुजाहिद बयान करते हैं कि बसीर बिन काब हजरत इब्न अब्बास के पास आकर हदीस बयान करने लगे। जब हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर के हजरत बसीर बिन काब जब हदीस बयान करने लगे और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं कह के हदीस बयान करना शुरू की। लेकिन हजरत इब्न अब्बास ने न तो उनकी बयान करदा हदीस गौर से सुनी और न उनकी तरफ नजर उठाकर देखा। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के सामने हुजूर की हदीस बयान की जा रही है, लेकिन आपने ना तो उनकी हदीस सुनी ना उनकी तरफ कोई तवज्जो की।
जब आपने वो तवज्जो भी नहीं की तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हजरत बशीर कहने लगे कि इब्ने अब्बास, मैंने आपके सामने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान की है और आप तवज्जो भी नहीं करते। यानी मैं इतनी अहम बात आपसे कर रहा हूँ, हुजूर की हदीस बयान कर रहा हूँ और आप तवज्जो ही नहीं करते। तो आप आगे जवाब सुने हजरत इब्ने अब्बास का। तो हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि एक वक्त वो था कि जब कोई शख्स ये कहता कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब यूं कह के हदीस शुरू करता, जब सिर्फ इतना कहता कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो बेसाख्ता हमारी निगाहें उसकी तरफ उठती और हम गौर से उसकी हदीस सुनते। जब सिर्फ शुरू करता काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब सिर्फ इतना कहता हम अपने तमाम काम छोड़ देते और बेसाख्ता उसकी तरफ तवज्जो करते और गौर से सुनते। लेकिन जब से लोगों ने ज़ईफ और मजरू हर किस्म की रिवायत बयान करनी शुरू कर दी तो हम सिर्फ उन अहादीस को सुनते हैं जिनका हमें पहले से इल्म है। यानी जब से लोगों ने हदीसें गढ़ना शुरू कर दी और हर तरह की रिवायतें जब बयान करनी शुरू कर दी तो सिर्फ और सिर्फ हम उसी हदीस को सुनते हैं जो हमने पहले से सुनी हुई है और जो हमें पहले से उसका इल्म है। तब आप सोचें कि ताबई के दौर में हदीसें गढ़ना शुरू हो गया था, इसीलिए फिर उलमाए किराम को मेहनत करने की जरूरत पड़ी। इसी तरह एक और दलील आप समाअत फरमा लें, यह है हदीस नंबर 20। उसमें है कि हजरत इब्ने अब्बास की तरफ एक आदमी ने लिखा कि मेरे पास कुछ अहादीस लिखवा कर पोशीदा तरीके से भिजवा दीजिए। जब हजरत इब्ने अब्बास के पास ये बात पहुंची तो हजरत इब्ने अब्बास ने सोचा कि ये शख्स नेक फितरत है, मैं अहादीस के लिखे हुए जखीरे में से सही अहादीस मुंतखब करके, यानी उनमें से चुन करके जो सही अहादीस हो उनमें से चुन करके उनको रवाना कर दूंगा। उसके बाद हजरत इब्ने अब्बास ने मौलाए कायनात मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिखे हुए फैसले मंगवाए। जो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में जो फैसले किए थे उनको मंगवाए और उनमें से बाज आसार लिखने शुरू किए और उन आसार का मुताला करते हुए हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि कसम ब खुदा। अब गौर से सुनिए हजरत इब्ने अब्बास क्या फरमाते हैं। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिखे हुए फैसले जब मंगवाए गए, जब उनको पढ़ा तो फिर आगे फरमाते हो पढ़ने के बाद कि कसम ब खुदा, अगर हजरत अली ने ये फैसले किए होते तो वो जरूर गुमराह हो जाते, वो जरूर गुमराह होते। ये मौला अली के बारे में फरमाते हजरत इब्ने अब्बास। इसका मतलब ये है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो फैसले फरमाए थे उसमें मिलावट की गई थी, उसमें मन गढ़ंत बातें मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब की गई थी, क्योंकि जो फैसले मौला अली कभी कर ही नहीं सकते ऐसे फैसले मौला अली की तरफ निस्बत देकर बयान किए गए थे। अब आप सोचें ताबई के दौर में इस तरह की मनगढ़ंत रिवायतें बयान करनी जब शुरू हो गई, फिर उलमाए किराम ने अस्मा और रिजाल का इल्म बनाया कि एक एक रावी को चेक किया जाए कि रावी कितना मुत्तकी है, कितना परहेजगार है और ये बेमुरवती वाले काम तो नहीं करता, इसी तरह झूठ तो नहीं बोलता, झूठ की तोहमत तो इसके ऊपर नहीं है कि हदीस गढ़ने वाला तो नहीं है। ये सारी चीजें रावी को चेक किया जाता और अगर तमाम रावी में, सिर्फ एक रावी में नहीं, जैसे इमाम बुखारी से लेकर ताबई तक सहाबा पर याद रख ले, तमाम मुहद्दिसीन का इस पर इजमा है कि सहाबा को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम सहाबा आदिल है, क्योंकि सहाबा से ये बात मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की बाकायदा तौर पर तरबियत की है, इसलिए सहाबा से तो मुमकिन ही नहीं है कि वो झूठी हदीस हुजूर की तरफ मंसूब करे। इसीलिए अस्मा और रिजाल के इल्म में जब भी रावी को चेक किया जाता है तो रावी याद रख ले, ताबई तक जितने भी रावी होते हैं बीच में, 2 रावी, 3 रावी, 4 रावी, जितने भी रावी होंगे उन तमाम रावी को चेक किया जाएगा सिवाय सहाबाए किराम के, क्योंकि ये मुहद्दिसीन का इस पर इजमा है कि तमाम सहाबाए किराम हदीस के मामले में आदिल है, अदल करने वाले हैं।
वो मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है, और उनसे ये बात मुमकिन ही नहीं है कि वो झूठी हदीस से गढ़ करके हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करे। और आज 14 सदियां गुजर गई, एक हदीस आज तक कोई ऐसी पेश नहीं कर सका कि जिसमें सहाबा पर तोहमत हो, कि सहाबा में से किसी एक सहाबी ने झूठी हदीस गढ़ करके हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की है। आज तक एक रिवायत ऐसी किसी को नहीं मिली, अहले इल्म में से किसी को। इसलिए याद रख ले कि ये जो अस्मा और रिजाल का जो इल्म बनाया गया, ये इस पर जो उलमाए किराम ने मेहनतें की, मुहद्दिसीन ने जो मेहनतें की, ये मेहनतें ही इसी वजह से की गई कि रावियों को चेक किया जाए कि झूठी हदीसें गढ़ने वाला तो रावी नहीं है। और याद रख ले कि रावी ने जो हदीसें गढ़ी वो सहाबा के बारे में भी गढ़ी और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में भी गढ़ी और बहुत से और भी मामलात में ये हदीसें गढ़ी गई। इसीलिए उलमाए किराम ने, मुहद्दिसीन ने अस्मा और रिजाल का इल्म बनाया। और बाद में आने वाले उलमाए किराम जो ताबई, तबे ताबई, और उसके बाद में इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद, इमाम हाकिम और दूसरे भी जो उलमाए किराम है, जो मुहद्दिसीन है, उन्होंने फिर कुछ उसूल बनाए और वो उसूल की रोशनी में फिर हदीस के ऊपर हुक्म लगाना शुरू किया कि ये उसूल अगर किसी हदीस में पाए गए, उस हदीस के रावी में पाए गए, उस सनद में पाए गए, तो फिर इस हदीस को इस लेवल का माना जाएगा, उसका फिर ये नाम होगा। और अगर इससे कमजोरी अगर पाई गई तो फिर उसका ये नाम होगा। तो इस तरह रावी को चेक करके, सनद को चेक करके, उसकी जरा करके फिर एक इल्म वजह किया गया, जिस इल्म को अस्मा और रिजाल का इल्म कहते हैं। और उस सनद की वजह से फिर हदीस को भी नाम दिया गया कि ये हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस हसन है, और ये हदीस मौजू है। इसके अलावा भी फिर और नाम दिए गए, लेकिन मैंने जो मशहूर नाम है, ये सिर्फ मशहूर नाम आपकी खिदमत में पेश किए हैं। अब हम चंद बातें कि हदीस सही किसे कहते हैं, तो पहले तो उसमें ये बात याद रख ले कि उसकी शराइत बयान करूं उससे पहले ये बात याद रख ले कि हदीस सही, तो सही का मतलब ये उर्दू वाला सही नहीं है, जो हम उर्दू में बोलते हैं कि सही और गलत, तो ये उर्दू वाला सही नहीं है, बल्कि सही से मुराद ये है कि हदीस का वो दर्जा है, कि हदीस से सही वो हदीस का दर्जा है। क्योंकि अगर उर्दू वाला अगर सही मुराद लेंगे तो हम जब कहेंगे कि ये हदीस सही नहीं है तो इसका मतलब तो ये होगा कि हदीस गलत है। लेकिन नहीं, यहाँ हदीस सही से मुराद ये नहीं है उर्दू वाला कि हदीस सही नहीं है तो हदीस गलत है, नहीं, इससे मुराद हदीस सही अरबी वाला है। जो उलमाए किराम ने जो इस्तिलाह बयान की है वो इस्तिलाह है यहाँ मुराद, कि अगर हदीस सही नहीं है तो हो सकता है कि वो हदीस हसन होगी, हदीस ज़ईफ होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हदीस गलत है, हदीस सही नहीं है तो हदीस गलत है, नहीं, हदीस सही से मुराद ये है कि उलमाए किराम ने जो शर्तें मुकर्रर की है रावी के बारे में, कि जब रावी में ये शर्तें अगर पाई गई तो उस हदीस की जो सनद है, उस हदीस की सनद को सही सनद कहा जाएगा। और अगर अगर शर्तें जो है वो शर्तें अगर उस रावी में नहीं पाई गई तो फिर ये सही हदीस नहीं है। तो अब कौन सी हदीस होगी? हो सकता है वो हदीस हसन हो सकता है वो हदीस ज़ईफ हो सकता है वो हदीस मौजू हो, तो ये दूसरे दर्जे में फिर मानी जाएगी। तो यहाँ हदीस सही से मुराद उर्दू वाला सही नहीं है। दूसरी बात, कब हदीस सही उसके जो रावी है उस रावी के बारे में चंद शराइत जो मुहद्दिसीन ने जो बयान की है वो चंद शराइत आप समाअत फरमा ले कि कौन कौन सी शराइत अगर उस हदीस के रावियों में पाई गई तो उस हदीस को हदीस सही कहा जाएगा। तो उसमें याद रख ले कि उसकी फिर 5 शराइत है, इसके अलावा भी है, लेकिन मोटी मोटी जो शर्तें हैं वो सिर्फ 5 है। वो क्या है? पहली शर्त इस्लाम है, कि वो जो रावी है वो रावी मुसलमान होना चाहिए। अगर वो रावी मुसलमान नहीं है, काफिर है, तो फिर उससे जो अगर वो हदीस भी बयान करे, हुजूर का फरमान भी बयान करे, तो याद रख ले कि वो हदीस फिर हदीस से सही नहीं हो सकती। अभी यहाँ हम ज़ईफ हदीस, हसन हदीस या मौजू हदीस की बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ हदीस हसन हदीस सही के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके रावी की फिर क्या शराइत है। तो जो पहली शर्त है वो इस्लाम है,
क्योंकि मुशरिक और काफिर अगर कोई हदीस बयान करे तो फिर वो हदीस सही नहीं हो सकती। दूसरी शर्त उसकी अक्ल है, अक्ल है कि जो रावी है वो फिर आकिल होना चाहिए, पागल और मजनू नहीं होना चाहिए। अगर कोई पागल हुजूर की हदीस बयान करे तो फिर वो हदीस से सही नहीं हो सकती। ये दूसरी शर्त है कि वो रावी मुसलमान होना चाहिए, दूसरा आकिल होना चाहिए। तीसरी शर्त सिद्क है कि जो रावी है वो झूठा शख्स नहीं होना चाहिए, वो सादिक होना चाहिए, वो झूठ बोलने वाला ना होना चाहिए। इसी तरह झूठ की तोहमत उस पर नहीं होनी चाहिए। वो जो रावी है वो सच बोलने वाला होना चाहिए। तो तीसरी जो शर्त है वो शर्त है सिद्क। चौथी जो शर्त है वो शर्त ये है कि उस हदीस का रावी, जिस हदीस जो बयान की जाती है उस हदीस के रावी में ये देखा जाएगा, चौथी शर्त, कि उसका रावी मुदल्लिस नहीं होना चाहिए। अब मुदल्लिस रावी किसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पर इमाम बुखारी कोई हदीस बयान करे तो इमाम बुखारी से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जितने भी बीच में रावी है उन तमाम रावी में से कोई रावी उसमें से गायब नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई ताबई सहाबी का नाम लिए बगैर सीधा हुजूर से बयान करे कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया। अगर कोई ताबई सहाबा को बीच में छोड़ करके सीधा हुजूर से रिवायत करे तो याद रख ले कि वो हदीस भी फिर हदीस से सही नहीं हो सकती। एक भी रावी बीच में से गायब नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी जो सनद है वो सनद मुत्तसिल होनी चाहिए, मुनकते नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई सनद नहीं होनी चाहिए। इमाम बुखारी अगर बयान करते हैं तो अपने उस्ताद, फिर उनके उस्ताद, फिर उनके उस्ताद, यूं ताबई, फिर वहां से लेकर सहाबी, वहां से लेकर हुजूर, यानी इमाम बुखारी से लेकर हुजूर तक जितने भी रावी हो वो रावी तमाम के तमाम रावी की जो चेन है ये मुत्तसिल होनी चाहिए, बीच में से एक भी रावी गायब नहीं होना चाहिए। तो चौथी जो शर्त है वो ये है कि रावी मुदल्लिस ना हो। मुदल्लिस उसे कहते हैं कि जैसे बीच में से एक रावी को निकाल दिया, जैसे ताबई ने ताबई को निकाल दिया सीधा सहाबा से फिर रिवायत की, या ताबई ने सहाबा को निकाल दिया सीधा हुजूर से रिवायत की, तो उस रावी को फिर हम मुदल्लिस कहेंगे। तो याद रख ले कि जो उसकी चेन है, जो सनद है हदीस की, वो मुनकते नहीं होनी चाहिए। इमाम बुखारी जो अगर बयान करे तो वहां से लेकर हुजूर तक पूरी मुत्तसिल सनद होनी चाहिए। अगर मुत्तसिल सनद नहीं है तो फिर वो हदीस से सही भी नहीं है। पांचवी जो शर्त है वो शर्त ये है कि रावी आदिल होना चाहिए, और अदालत से मुराद ये है कि वो अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करता हो, यानी नमाजी होना चाहिए, इसी तरह रोजे रखने वाला होना चाहिए, इसी तरह फासिक और फाजिर नहीं होना चाहिए, मुत्तकी और परहेजगार होना चाहिए। अगर फासिक और फाजिर हुआ कि जो नमाजें छोड़ता है, रोजा छोड़ता है, इस तरह अगर कोई रावी इस तरह फासिक और फाजिर हुआ तो फिर वो अगर कोई हदीस बयान करेगा तो फिर वो हदीस भी हदीस से सही नहीं हो सकती। तो याद रख ले कि ये 5 शराइत जो मोटी मोटी मैंने बयान की, इसके अलावा भी चंद शराइत मुहद्दिसीन ने बयान की है, लेकिन उसमें से मेन शराइत ये 5 है। अगर 5 शराइत अगर पाई गई तो फिर वो हदीस से सही करार दी जाएगी। अब हम आते हैं हदीस ज़ईफ की तरफ, या पहले हम हदीस हसन बयान कर देते हैं कि हदीस हसन किसे कहते हैं। तो याद रख ले कि तमाम शराइत जो ये पांचों के पांचों शराइत हदीस हसन में मौजूद होती है, लेकिन थोड़ी बहुत कमजोरी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक और शर्त है जो मैं बयान करना भूल गया, जो 5वीं शर्त में भी शामिल है कि जो रावी है उसका हाफिजा कमजोर नहीं होना चाहिए। उसको हदीस पूरी की पूरी रावी के साथ वो हदीस पूरी की पूरी उसको फिर जुबानी याद होनी चाहिए, उसका हाफिजा कमजोर नहीं होना चाहिए। ये 5वीं शर्त में शामिल है कि रावी आदिल होना चाहिए। तो हम हदीस हसन के ऊपर बात कर रहे थे कि हदीस हसन उसे कहते हैं कि ये हदीस सही के पांचों के पांचों शराइत उसमें पाई जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि जब ये पांचों शराइत पाई जाएगी तो फिर इसको हदीस हसन क्यों कहा जाएगा, इसको तो फिर हदीस सही कहा जाएगा। तो याद रख ले कि पांचों शराइत तो पाई जाएगी, लेकिन इसमें कुछ न कुछ थोड़ी बहुत कमजोरी हो। शराइत तो मौजूद हो लेकिन दर्जाए कमाल तक न पहुंची हो,
कुछ न कुछ इसमें थोड़ी बहुत रावी में कमी कोताही हो। मिसाल के तौर पर वो मुत्तकी तो है, वो याददाश्त तो उसकी मजबूत है, लेकिन जो हदीस सही के जो रावी है उसकी जितनी ज्यादा हाफजा उसका मजबूत हो उतना ज्यादा मजबूत ना हो, कुछ ना कुछ उसके हाफजे में कमी कोताही हो। तो ये जो पांचों शराइत है इसमें से किसी एक शर्त में थोड़ी बहुत अगर कमी कोताही हुई, पूरी शर्त अगर खारिज नहीं होगी, शर्त तो उसमें मौजूद है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर कमी कोताही हुई तो फिर वो सही हदीस के दर्जे से नीचे उतरकर हदीस हसन के दर्जे पर पहुंच जाती है। शराइत पांचों के पांचों मौजूद होगी, लेकिन जो हदीस हसन की जो हदीस सही की जो ये शराइत बयान की गई उसमें थोड़ी बहुत कमी कोताही होगी। जैसे हाफजा तो उसका मजबूत है, लेकिन उतना ज्यादा मजबूत नहीं है जितना दूसरे रावियों का है, थोड़ी बहुत कमी कोताही है। जब थोड़ी बहुत कमी कोताही है तो फिर उसको हदीस हसन कहा जाएगा। अब हम हदीस ज़ईफ की तरफ आते हैं। ये तो हदीस सही हो गया, हदीस हसन हो गया, अब हदीस ज़ईफ की तरफ आते हैं। तो हदीस ज़ईफ किसे कहते हैं? हदीस ज़ईफ उसे कहते हैं कि जो हदीस सही के रावी के जो ये शराइत बयान किए गए कि ये 5 शराइत उसमें होनी चाहिए, तो इन 5 शराइत में से या तो एक शराइत उसमें से निकल जाए, या 2 शराइत निकल जाए, या 3 शराइत निकल जाए। तो अगर ये शराइत ही उसमें से निकल गई, 1, 2 या 3 या 4 या पांचों के पांचों, तो फिर उस हदीस को हदीस ज़ईफ कहा जाता है। या तो उसमें एक शर्त नहीं है, 4 शर्त मौजूद है, एक शर्त नहीं है, तो फिर वो हदीस ना हदीस सही है ना हदीस हसन है, हदीस ज़ईफ है। या 2 शर्तें निकल गई फिर भी हदीस ज़ईफ है। अब हदीस ज़ईफ के बारे में एक बात और आप समझ लें कि हदीस ज़ईफ की में फिर उलमाए किराम ने तकरीबन 49 उसकी फिर आगे अक़साम बयान की है, तकरीबन 49 कि हदीस ज़ईफ में भी फिर 49 किस्म की हदीस ज़ईफ होती है, 49 किस्म की। लेकिन हदीस ज़ईफ याद रख ले कि ये 5 शराइत में से अगर एक भी शर्त निकल गई, जो हदीस सही के शराइत है उसमें से एक भी अगर शराइत निकल गई तो फिर वो हदीस ज़ईफ है। और हदीस ज़ईफ में से जो आखिरी दर्जा है, जो आखिरी दर्जा जो 49 उसकी अक़साम फिर आगे जो बयान की गई है, उसमें कईयों के तो फिर नाम भी बयान किए गए हैं, कईयों के नाम बयान फिर मुहद्दिसीन नहीं करते, सीधा हुक्म लगा देते हैं कि हदीस ज़ईफ है। उन 49 अक़साम में से एक अक़साम जो आखिरी लेवल का है वो है हदीस मौजू। और हदीस मौजू याद रख ले वो कौन सी किस्म है? हदीस ज़ईफ की। ये हदीस ज़ईफ की एक किस्म है, लेकिन ये कौन सी किस्म है? वो किस्म हदीस मौजू इसे कहते हैं कि जो मनगढ़ंत रिवायत हो, कि जो अपनी तरफ से बात घड़ के फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की गई हो, ऐसी रिवायत है तो वो ज़ईफ लेकिन मौजू है, मनगढ़ंत रिवायत है। इसके अलावा जो दूसरी अहादीस है हदीस ज़ईफ, वो याद रख ले सब हदीस ज़ईफ मौजू नहीं होती, मनगढ़ंत नहीं होती, सिर्फ हदीस मौजू ही मनगढ़ंत होती है, वही सिर्फ घड़ी हुई होती है। तो ये 4 मोटी मोटी बातें आप समझ में रख ले कि एक हदीस सही किसे कहते हैं, हदीस हसन किसे कहते हैं, हदीस ज़ईफ किसे कहते हैं, और फिर हदीस मौजू किसे कहते हैं। अब आखिरी बात कि फिर यहाँ आगे उनका हुक्म क्या है, ये तो बात आप समझ गए किसे हदीस हसन कहते हैं किसे सही कहते हैं। आगे इनका हुक्म क्या है, तो याद रख ले कि हदीस सही और हदीस हसन, ये जो हदीस सही और हदीस हसन है, इसमें याद रख ले कि फिर इससे मसाइल का इस्तेंबात करना जायज़ है, इससे मसाइल का इस्तेंबात किया जाता है, यानी हराम और हलाल इससे साबित होंगे। सही और हसन ये 2 जो हदीस है, हदीस सही और हदीस हसन, इससे फिर मसाइल का इस्तेंबात होगा, इससे फिर फर्ज साबित होगा, इससे फिर हराम और हलाल के फैसले होंगे। अब हदीस की जो तीसरी किस्म है, हदीस की जो तीसरी किस्म हदीस ज़ईफ, याद रख ले कि उसका हुक्म ये है कि उससे मसाइल साबित नहीं होंगे। ये मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं ये उसूल कि उससे फिर मसाइल साबित नहीं होंगे, उससे फिर हराम और हलाल के फैसले नहीं होंगे। हराम और हलाल के फैसले करने के लिए या तो हदीस हसन दरकार है या फिर हदीस सही दरकार है।
हदीस ज़ईफ से फिर हराम और हलाल के फैसले नहीं होते। इससे एक बात और पता चल गई कि एक तरफ 10 हदीसें हैं, लेकिन वो 10 के 10 हदीस ज़ईफ है, दूसरी तरफ सिर्फ एक हदीस सही है। तो याद रख ले कि ये 10 हदीसें मिलकर भी एक सही हदीस को रद्द नहीं कर सकती। इसमें इतनी कुव्वत नहीं है। ये 10 हदीसें जो है इसमें इतनी कुव्वत नहीं है कि ये 10 हदीसें मिलकर भी हदीस सही को रद्द कर सके, लेकिन हदीस सही में इतनी कुव्वत है कि एक सही हदीस 10 ज़ईफ हदीस को रद्द कर सकती है। अगर बिल मुकाबिल हो, एक दूसरे के मुकाबले में हो, तो एक सही हदीस 10 ज़ईफ हदीस को रद्द कर सकती है। अब बात यह है कि हदीस ज़ईफ से जब मसाइल नहीं निकाले जा सकते तो फिर इससे कौन सी बातें साबित की जा सकती है। तो इसमें याद रख ले, मुहद्दिसीन ने, उलमाए किराम ने ये फिर उसूल बयान किया कि हदीस ज़ईफ से फिर ये हदीस ज़ईफ फजाइल के बाब में मोतबर है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अगर फजाइल किसी ज़ईफ हदीस में बयान किए गए हो तो फिर उसको कबूल किया जाएगा। इसी तरह सहाबा के फजाइल बयान किए गए हो, इसी तरह अहले बेत अतहार के फजाइल बयान किए गए हो, इसी तरह किसी इबादत के फजाइल बयान किए गए हो, जैसे नमाज के फजाइल है, रोज़े के फजाइल है, ज़कात के फजाइल है। इसी तरह अगर किसी मस्जिद के फजाइल बयान किए गए हो, जैसे मस्जिद नबवी के फजाइल भी बयान किए गए। इसी तरह अगर किसी दीन के फजाइल बयान किए गए हो, जैसे जुम्मा के दिन के फजाइल बयान किए गए हो, तो ये याद रख ले हदीस ज़ईफ फजाइल के बाब में मोतबर है। इससे मसाइल तो साबित नहीं होते, मसाइल का इस्तेमाल तो इससे करना जायज नहीं है, लेकिन अगर किसी ज़ईफ हदीस में किसी के फजाइल बयान किए गए हो तो फिर ये फजाइल के बाब में मोतबर है। आज बहुत बड़ा फितना ये भी है कि जब किसी के फजाइल की बात हो और अगर कोई हदीस ज़ईफ बयान करे तो लोग ये कह करके उसको रद्द करने की कोशिश करते हैं कि ये तो हदीस ज़ईफ है, ये तो ज़ईफ रिवायत है। तो याद रख ले कि फजाइल के बाब में हदीस ज़ईफ भी मोतबर है, उससे मसाइल साबित नहीं होंगे लेकिन फजाइल साबित हो सकते हैं। और चौथी जो अक़साम है वो है हदीस मौजू। उसका फिर आगे हुक्म सुन ले कि हदीस मौजू का हुक्म ये है, यानी मनगढ़ंत रिवायत, उसका हुक्म ये है कि ये मनगढ़ंत रिवायत है, हदीस मौजू आगे बयान करना ही जायज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पर बयान करना जायज है, इसके अलावा किसी शर्त पर बयान करना जायज नहीं है। वो शर्त यह है कि आप हदीस मौजू बयान करें और साथ ही साथ उसका हुक्म भी बयान करें कि ये हदीस मनगढ़ंत है। ये लोगों को आगाह करने के लिए, लोगों के इल्म के लिए अगर आपने किसी मनगढ़ंत रिवायत बयान कर दी, फिर आगे आपने उसका हुक्म भी बयान कर दिया कि ये कोई हदीस सही नहीं है या ज़ईफ नहीं है या हसन नहीं है, ये तो मनगढ़ंत रिवायत है, इसकी फिर इजाजत है उसके हुक्म के साथ बयान करने की। लेकिन याद रख ले कि मनगढ़ंत जो रिवायत है जिसको हदीस मौजू कहा जाता है, हदीस मौजू से ना तो मसाइल साबित किए जा सकते हैं ना फजाइल साबित किए जा सकते हैं। तो ये हदीस मौजू का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए और हमें इसी तरह इल्म सीखने की और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग रहमती का या अरहमर राहिमीन।